कि ठोस अवस्था। हमने पढ़ा था कि द्रव्य की तीन अवस्था होती हैं। द्रव्य की तीन अवस्था होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब तीनों अवस्थाओं के बारे में हम रिपीट करते हैं एक बार। जो सॉलिड स्टेट थी, इसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, और जो इसके अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, या बेस पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, उनके बीच में इंट्रामोलिकुलर स्पेस बहुत कम पाया जाता है। इस तरह से सपोज करो ये कोई अवयवी कण है, तो इनके बीच में ये जो खाली जगह है ये नहीं पाई जाती, और इंट्रामोलिकुलर फोर्स यानी कि इस परमाणु के द्वारा इस पर लगने वाला बल जो है, इन दोनों के बीच में लगने वाला बल वो बहुत अधिक होता है। बात आती है इसकी लिक्विड स्टेट यानी कि द्रव अवस्था। तो इस अवस्था में जो है आकार तो अनिश्चित होता है, परंतु आयतन निश्चित होता है। बात करें इसके इंट्रामोलिकुलर स्पेस की, तो इंट्रामोलिकुलर स्पेस ठोस के तुलना में थोड़ा ज्यादा होता है। इस तरह से हो सकता है। तो ये स्पेस जो है ठोस की तुलना में ज्यादा है, और इंट्रामोलिकुलर फोर्स यानी कि एक परमाणु से दूसरे पे इससे इस पर लगने वाला बल जो है, या इससे इस पर लगने वाला बल जो है, इन दोनों का आपस में जो है वो ठोस की तुलना में कम होता है। बात आती है गैस अवस्था। इसमें जो है इंट्रामोलिकुलर स्पेस बहुत अधिक होता है। इंट्रामोलिकुलर स्पेस बहुत अधिक होता है, और फोर्स बहुत कम होता है। अब यहां पे जो है हम इसकी मैटर की केवल एक अवस्था पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट। तो अभी बताया था आपको कि द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, वो हमारी ठोस अवस्था कहलाती है। अब यहाँ पे बात आती है कि ठोस अवस्था को जो है कितने भागों में बांटा गया। अवयवी कणों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट आपका है इसमें क्रिस्टलीय ठोस, और सेकंड है आपका अक्रिस्टलीय ठोस। फर्स्ट में हमने बांटा है इसे क्रिस्टलीय में, तो क्रिस्टलीन, एंड सेकंड है आपका एमोर्फस। एमोर्फस सॉलिड्स। अब हम यहां पे इन दोनों की बात करते हैं। क्रिस्टलीन यानी कि क्रिस्टलीय ठोस होते क्या हैं? देखिए, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हों, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हों, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो निश्चित क्रम है हमारा, जैसे सपोज करो ए बी, फिर इसके बाद में ए आना चाहिए, फिर बी आना चाहिए। इस तरह से हम ले सकते हैं इन कणों को। अब यहां पे जो है एग्जाम्पल की बात आती है, तो एग्जाम्पल में ले लेंगे हम उदाहरण, जैसे हम NaCl, सोडियम क्लोराइड, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ले सकते हैं, डायमंड्स ले सकते हैं यानी कि हीरा, ETC। बात करें इसकी एमोर्फस की यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस, तो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित ना होते हों, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित ना होते हों, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं।
इस तरह से हो सकते हैं कि अवयवी कण ए बी बी ए इस तरह से, यानी कि एक क्रम में नहीं है, कोई निश्चित क्रम में नहीं है। बी पार्टी इसका यहाँ पे हो सकता है, तो निश्चित क्रम नहीं है। अब इसके उदाहरण की बात करें हम तो रबर ले सकते हैं, हम यहाँ पे रबर, प्लास्टिक ले सकते हैं, कांच ले सकते हैं। तो ये जो होते हैं हमारे अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक बात आती है, सुपर कूल्ड लिक्विड यानी कि अति शीतलित द्रव, यानी कि सुपर कूल्ड लिक्विड होते क्या हैं? देखिए जितने भी अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वे सभी के सभी सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। इसमें जो है हमारा, जैसे कांच का एग्जांपल ले लें हम, पुरानी बिल्डिंग है, काफी टाइम हो गया, उनके जो शीशे होंगे, कांच लगा हुआ होगा खिड़कियों में, तो वो जो है ऊपर के मुकाबले नीचे का मोटा होगा, यानी कि ये धीरे धीरे बहने का गुण जो है अक्रिस्टलीय ठोसों का धीरे धीरे बहने की प्रवृत्ति होती है, और ये गुण जो है इनका अति शीतलित गुण होता है इनका। अब देखिए इन दोनों अवस्थाओं के, दोनों के हम गुण पढ़ेंगे। तो जो हमारा क्रिस्टलीन सॉलिड्स होता है, एक ले लेंगे क्रिस्टलीन सॉलिड्स, और दूसरा है हमारा एमोर्फस। एमोर्फस सॉलिड्स, तो हमें इनके गुणों को पढ़ना है। देखिए सबसे पहले जो क्रिस्टलीन सॉलिड्स होता है, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर यानी कि दीर्घपरासी होते हैं। पहला गुण है इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ये जो है लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, और ये जो होते हैं हमारे शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं लॉन्ग रेंज में होते हैं, और ये जो होते हैं हमारे शॉर्ट रेंज में होते हैं। अब देखिए किस तरह से, सपोज करो हमारे पास में ए और बी, ये दो कोई हमारे पास में अवयवी कण हैं, और इनसे मिलने के बाद में कोई कंपाउंड बन रहा है हमारा, या कोई ठोस बना हुआ है, और क्रिस्टलीन है। तो देखिए इसमें जो व्यवस्था होगी इसकी इस तरह से होगी, ए बी ये कहीं तक भी आगे को होती चली जाएगी। लॉन्ग रेंज है, काफी लंबी हो सकती है, नीचे की ओर भी हो सकती है, ए बी ए बी। तो ये रेंज जो है आपकी, जो रेंज है इसकी, इस और आगे को यहां से बढ़ सकती है, कितनी भी हो सकती है लॉन्ग रेंज ऑर्डर में, ऊपर से नीचे को भी बढ़ सकती है। अब बात आती है इसकी शॉर्ट रेंज ऑर्डर, यानी कि ये क्यों होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि इनके जो अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते। तो देखिए किस तरह से होते हैं, ए बी ए बी, इस तरह से हो सकता है। देखिए एक निश्चित क्रम में नहीं है, ए बी फिर एक का नंबर आता नहीं है, बी है, तो ये एक निश्चित क्रम में नहीं है। तो देखिए यहां से यहां तक का क्रम चला केवल एक, बस शॉर्ट रेंज हो गई। इसी तरह से यदि बी ए आ रहा तो बी ए बी आता चला जाता है इस तरह से, तो यहां से लेके ये रेंज यहां पे आपकी खत्म हो गई। तो ये हमारे होते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर में अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं। अब बात करें इसके दूसरे गुण की,
दूसरा गुण जो होता है इसमें एक आता है समदैशिकता और विषमदैशिकता। देखिए ये जो है कोई भी हम भौतिक गुण यदि इन पे डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं, भौतिक गुण जैसे विद्युत धारा हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है, या कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट, यदि हम इसमें एक दिशा से प्रवाहित कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा, यानी कि क्या प्रभाव होगा। देखिए वो जो होता है यदि हम इसमें कोई भी भौतिक गुण यहां से प्रवाहित कर रहे हैं इस ओर से, तो ये इस तरह से होता हुआ निकल जाएगा आगे की ओर। अब इसकी जो रेंज होगी ए बी ए बी ए बी ए बी। अब यदि मैं इसको इस तरह से ऊपर की ओर से यहां से नीचे की ओर करूं तो इस दिशा में अलग प्रभाव होगा इसका, और यदि मैं इस दिशा से यहां से इस ओर करूं, यहां से प्रवाहित करूं, तो यहां पे देखिए बी और बी, इसमें आ गया आपका ए और यहां पे ए भी आ गया। तो यानी कि चारों दिशाओं में जो है इसका जो इफेक्ट है वो अलग अलग प्राप्त हो रहा है। तो इस वजह से इसे कहेंगे हम विषमदैशिकता होते हैं, यानी कि ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। कौन? ये जो होते हैं हमारे क्रिस्टलीय ठोस, ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। अब बात करें इनकी हम अक्रिस्टलीय की, तो ये जो होते हैं किस तरह के होते हैं। देखिए यदि मैं यहां से प्रवाहित करूं कोई भी भौतिक गुण यानी विद्युत धारा ले लें, तो यहां से होती हुई ए बी इस तरह से निकल जाएगी, अलग अलग परमाणु में यहां पे प्राप्त हो जाएगी ए बी इस तरह से। अब यदि मैं यहां से करूं इस परमाणु से यहां से इस ओर की ओर करूं तो यहां से ए बी, इधर से करूं तो यहां से भी ए, या इधर से करूं तो ए बी इस तरह से प्राप्त होगी, यानी कि एक ही समान निकल रही है अलग अलग उसमें। तो ये होंगे हमारे समदैशिक प्रकृति। तो ये जो होते हैं हमारे ये समदैशिक मतलब समान दिशा में चार ओर का जो भौतिक गुण है वो समान निकल प्रवाहित हो रहा है, इसके अंदर से निर्गत हो रहा है, यानी कि ये समदैशिक प्रकृति के होते हैं। अब देखिए बात आती है अगला गुण है हमारा शीतलन वक्र। देखिए शीतलन वक्र होता क्या है। इन्हें जो है गर्म करने पर, यानी कि गर्म करने पर जो है ये किस तरह से ठंडे होते हैं, जो इनमें जो है किस तरह से प्राप्त होगा। देखिए जो क्रिस्टलीय सॉलिड्स होते हैं, सपोज करो ये हमारा टेम्परेचर माना हमने, ग्राफ बना देते हैं इसका, ये हमने टेम्परेचर और ये जो हमने टाइम ले लिया इसका, इस एक्स पे, ये हो गया हमारा स्मॉल टी से ले लेंगे इसे हम। तो सपोज करो यहाँ पे कोई टेम्परेचर पे जाकर इसका मेल्टिंग पॉइंट था, यानी कि गलनांक पॉइंट था, गलनांक था, तो ये गर्म हुआ। अब ये गर्म होने के बाद में ये धीरे धीरे करके ठंडा होना शुरू होगा। तो यहां से इस तरह से गिरता जाएगा ये, यानी कि समय के साथ धीरे धीरे बदलेगा। तो यानी कि ये सीधा प्राप्त नहीं हो रहा हमें, तो सीधा नहीं हो रहा तो इसमें लिख देंगे हम ये शीतलन वक्र असतत होता है। दिखाई दे रहा है। अब बात करें इसकी एमोर्फस की, तो एमोर्फस में भी इसी तरह से लेंगे हम। ये हमारा टी इसका कोई टेम्परेचर हो गया और ये इसका टाइम हो गया। तो ये जो है एकदम ठंडा होना शुरू हो जाता है। जैसे प्लास्टिक का रबर आपने देखा होगा, ये धीरे धीरे नहीं होती बल्कि एकदम डायरेक्टली ठंडा होना स्टार्ट हो जाते हैं।
तो इसमें यहाँ से सपोज करो एक पॉइंट था इसका मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ से ठंडा होना शुरू हुआ तो ये इस तरह से हमारा ये ठंडा हो जाएगा। तो इसमें जो है हमें एक सीधा वक्र प्राप्त हो रहा है, तो इसमें हम लिख देंगे यहाँ पे कि शीतलन वक्र सतत होता है। अब बात आती है गलनांक की, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। एमपी ले लेंगे हम इसे शॉर्ट में, मेल्टिंग पॉइंट। देखिए इनका गलनांक, जो क्रिस्टलीन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, इनका गलनांक निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित गलनांक होता है। अब बात आती है इसकी अक्रिस्टलीय की, इनका गलनांक जो है अनिश्चित होता है, यानी कि ये पहले सॉफ्ट होंगे, सॉफ्ट होने के बाद में पिघलना शुरू होंगे धीरे धीरे करके। तो इनका गलनांक जो होता है हमारा, यहाँ पे लिख देंगे हम Mp, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। अब बात आती है इसकी जो है डिफरेंस की, यानी कि क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। तो जो अंतर था, देखिए जो हमने इसके गुण पढ़े हैं सारे के सारे एक दूसरे के विपरीत हैं। वहां पे हमने पढ़ा सबसे पहले इसमें कि ये दीर्घप्रासी होते हैं, दीर्घप्रासी मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डर में, जबकि ये कैसे होते हैं? शॉर्ट रेंज ऑर्डर में। दूसरा था अंतर इनमें, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, इसका मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट अनिश्चित होता है। बात है तीसरा शीतलन वक्र। तो शीतलन वक्र जो है, इसका जो है असतत, यानी जिगजैग होता है, टेढ़ा धीरे धीरे करके कम होता है, और इसका जो होता है सतत होता है, बिल्कुल सीधा प्राप्त हो जाता समय के साथ। तो ये जो थे इनके अंदर डिफरेंस थे।